जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के फायर सेफ्टी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हमने जो पिछला पार्ट आया था, पिछला पार्ट के अंदर हमने हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, कहाँ पर जाना है, कौन कौन सी जांचें होगी, क्या क्या जांच होगी, इन सभी के बारे में चर्चा कर ली थी। साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा हेल्थ सर्टिफिकेट है वो कैसा है, ये कैसा यानी कि फिट है या अनफिट है, और जो हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म को कैसे भरना है, कंप्लीट फॉर्म को भरकर हम इस वीडियो के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। और आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर क्या क्या करना है, कौन कौन से इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, सारी कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो पहले देख लेते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट। तो ये है हमारा हेल्थ सर्टिफिकेट। इसके अंदर आप देख सकते हो, ये हो गया हेल्थ सर्टिफिकेट। ये तो उसकी फ़ोटो कॉपी है, ओरिजिनल है। जो ओरिजिनल तो मेरा यानी मैंने उसको भेज दिया जो पोस्ट ऑफिस में है, क्योंकि जो मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला था कि भाई कैसे कैसे इसको करेंगे, तो पूरी कंप्लीट जानकारी देने के बाद ही आपको ये चीज़ बताई जाए तो पूरी अच्छा रहेगा। ये ऐसे मान लो आप, पूरा कंप्लीट काम करने के बाद ही। तो ये देखिए आप, ये हो गया हेल्थ सर्टिफिकेट है। इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा अपना नाम आ जाएगा, यहाँ पर अपना पिताजी का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आ जाएगा जो अपना डिपार्टमेंट, भाई किस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो फॉर्म। तो हम आर्मी के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है, तो आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब इसके बाद में आप देखिए, इसके बाद में आप देखिए कि नीचे यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा जो आपकी एज कितनी हो गई, ये लिख दिया आपने। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हो, या भाई जितनी आपकी एज हो गई वो भी लिख सकते हो। इसके नीचे लिखनी है आपको हाइट लिखनी है। हाइट लिखने के बाद वेट लिखना है। वेट लिखने के बाद ये लिखना है आपको जो आपकी आइज़ है, आँख है, वो कितने बाई कितने की है, बाई 6 की है या इससे कम की है, वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। और ये हमने जो पेशाब की जांच करवाई थी, वो यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आई थी, वो डॉक्टर साहब ने ही भर दिया था। डॉक्टर साहब ने ही भर दिया था कि क्या क्या इसके अंदर भाई रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आया है। ये चीज़ डॉक्टर साहब ने भरी थी। और ये नीचे देख लो, डॉक्टर साहब ने फिट के ऊपर निशान लगा दिया कि ये एकदम फिट है। और यहाँ पर ये देख लो आप, राइट साइड के अंदर मैंने सील लगवा कर उस पर फ़ोटो के ऊपर मोहर लगवा कर ऊपर सिग्नेचर करवा लिया था, क्योंकि इसके अंदर कोई भी दिक्कत ना आए आप हमको, और भाई आगे भी कोई दिक्कत ना आए। और नीचे भी डॉक्टर साहब ने नीचे भी ये लगा दिया था, मोहर लगा दी थी, सिग्नेचर करके मोहर लगा दी थी। तो ये हुई हमारी जो सर्टिफिकेट है, अपना हेल्थ सर्टिफिकेट है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। अब इसके बाद में देख लेते हैं कि हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म कैसे भरना है। तो चलो देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो ये आ गया अपना फॉर्म। फॉर्म का फर्स्ट पेज है। तो इस फर्स्ट पेज के अंदर जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ये एड्रेस हमारे को लिफाफे के ऊपर लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे लिखना है। इसके बाद में क्या करना है कि ये नोटिस नंबर है, ये रिक्वायरमेंट नोटिस नंबर है, ये आपको लिख देना है। ये कितने हैं, ये आपको जो हमारा पीडीएफ है, टेलीग्राम पर पड़ी हुई है पीडीएफ, तो उसके ऊपर लिखे हुए हैं, वो आप लिख सकते हो। अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है, इसके नीचे लिखना है आपको भाई जो भी जिस भी पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हो, फायरमैन से कर रहे हो तो फायरमैन के ऊपर टिक कर देना है, और यहाँ पर फायरमैन लिख देना है नीचे। इसके बाद में आप देखिए क्या करना है आगे आपको। राइट साइड के अंदर आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड, यानी फ़ोटो लगाकर उस पर सिग्नेचर। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है कि जो आपको सिग्नेचर करने हैं ना, आधे तो इस पन्ने के ऊपर होने चाहिए और आधे आपकी फ़ोटो के ऊपर होने चाहिए।
और ये देखिए नीचे क्या है, कैंडिडेट ऑफ नाम, नाम ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर आपका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपका फादर नेम लिखना है। यहाँ पर आपका मदर नेम लिखना है। मदर नेम लिखने के बाद नीचे आपको क्या करना है, नीचे लिखना है आपको आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर लिखने के बाद इस वाले ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको कि भाई आपके जो शरीर के ऊपर कुछ चिन्ह है क्या, निशान है क्या। निशान आप समझ सकते हो, जैसे मोल हो गया, यानी तिल हो गया, जैसे तिल हो गया, या कोई कट हो गया, इन सभी के बारे में आप लिख सकते हो। और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपकी। इस वाले कॉलम में आपको क्या लिखना है, इस वाले कॉलम में आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ। और नीचे आपको क्या लिखना है, नीचे आपको क्या लिखना है, वो लिखना है यहाँ पर भाई कितने वर्ष के हो गए आप, यहाँ पर कितने मंथ के हो गए, और यहाँ पर कितने दिन के हो गए। ये किसके अनुसार लिखना है, तो ये लिखना है आपको 5 अगस्त के अनुसार, क्योंकि इसकी लास्ट डेट है वो 5 अगस्त। इस उसके अनुसार लिखना है। आप कुछ सोच रहे हैं कि सर इसकी तो 30 जुलाई है, तो उसके बाद में भी एक नोटिस आया है, उसके अंदर 5 अगस्त दे रखी है। तो आप, मैंने 5 अगस्त लिखी है, तो आप 5 अगस्त के अनुसार अपनी डिटेल निकाल कर लिख सकते हो। अब आगे क्या करना है आपको, अब ये तो मान लिया, नहीं पहले इसको ही समझ लेते हैं। अब इसको निकालना कैसे है आपको, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप जाएंगे, जो आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र है, गूगल क्रोम ब्राउज़र है उस पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है एज कैलेंडर, एज कैलकुलेटर लिखना है। कैलेंडर तो निकालना नहीं है ना, कैलकुलेटर निकालना है। तो ये अपने जो साइड खुलकर आ गई। अब इस पर जो ये साइड है, मेन साइड है, इसके ऊपर अपने को क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जो आगे जो अपना पेज खुलकर आएगा, तो यहाँ पर 2 डेट दे रखी है। फर्स्ट दे रखी है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपकी जन्म तिथि लिखनी है, और यहाँ पर आपको 5 अगस्त 2021 लिखना है। लिख लीजिए आप। जैसे आपकी मान लो अक्टूबर का महीना है, 26 तारीख है, और 2000 2000 आपकी, ये आपकी यानी 26 अक्टूबर 2000 आपकी जन्म तिथि है। यहाँ पर अगस्त हो गया। डेट किसके अनुसार लेनी है, वो लेनी है 5 के अनुसार, 5 अगस्त के अनुसार, 2021 ही चल रहा है। तो यहाँ पर अब आगे क्या करना है, ये चीज़ हमने लिख दी। इसके बाद में जो ये है, इस पर क्लिक करना है, कैलकुलेट पर। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया, तो इसके बाद में ये निकल कर आ गया कि आप कितने साल के हो गए। तो ये हो गए आप 20 साल 9 महीने और 10 दिन के आप हो गए। तो ये ऐसे निकल कर आ जाएगी, तो आप ऐसे काउंट करके उसके अंदर लिख सकते हो। तो चलो फिर हम उस पर अपने जो फॉर्म है उस पर चलते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको करना है जो नीचे जो एड्रेस दे रखा है, नीचे जो एड्रेस दे रखा है, तो इस एड्रेस के अंदर आपको लिखना है जहाँ पर आप रह रहे हो, जहाँ पर रह रहे हो, या जहाँ पर आप पोस्ट मंगवाना चाहते हो, आपका एडमिट कार्ड मंगवाना चाहते हो, यहाँ पर उस एड्रेस को आपको लिखना है। नीचे आपको 9 नंबर पर लिखना है वो आपका परमानेंट एड्रेस, जो आपका कागज़ों के अंदर परमानेंट एड्रेस है वो आपको लिखना है। नीचे आपको क्या लिखना है, नीचे आपकी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है। क्वालिफ़िकेशन लिख सकते हो, सीरियल नंबर लिख सकते हो, यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन लिख सकते हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन हो, वो लिख सकते हो।
यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम लिख सकते हो, यहाँ पर आपकी बोर्ड का नाम लिख सकते हो, कौन सी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, या उत्तराखंड बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, या पंजाब बोर्ड से हो, ये आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर जो टोटल मार्क्स लिख रखे हैं, इसके अंदर, इस कॉलम के अंदर आपको कौन से मार्क्स लिखने हैं, तो यहाँ पर आपको लिखने हैं जितने भाई 600 नंबर का होता है भाई, आपके भाई 600 नहीं तो ज़्यादा का हुआ होगा, लेकिन आपके नंबर कितने आए वो नंबर लिखने हैं, आपके नंबर कितने आए वो आपको यहाँ पर लिखनी है, और यहाँ पर आप परसेंटेज लिख सकते हो। ये हो गई जो हमारा फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज की बात हो गई। नीचे क्या लिख रखा है, नीचे लिख रखा है कि आपको यहाँ पर जितने भी जो आप क्वालिफिकेशन लिखोगे, एक लिखते हो, दो लिखते हो, या तीन लिखते हो, उन सभी की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पर लगानी है। तो चलो अब सेकंड पेज के ऊपर चलते हैं अपन। तो ये आ गया अपना सेकंड पेज। यहाँ पर आपको 11 नंबर पर क्या लिखना है, तो 11 नंबर पर आपको कैटेगरी लिखनी है। आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल से करते हो, या एससी से करते हो, या ओबीसी से करते हो, या ईडब्ल्यूएस से करते हो। इन सभी के अंदर आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप लिख सकते हो। लिख दिया आपने इसके अंदर। अब नीचे आपको क्या लिखना है, लिख रखा है, नीचे लिख रखा है भाई एक्स सर्विसमैन। ये चीज़ों के अंदर तो आप नो लिख देना, क्योंकि एक्स, आप ये चीज़, आप तो अपन, ये तो चीज़ है ही नहीं, इसके अंदर तो है ही नहीं। आप सभी को पता है एक्स सर्विसमैन होते तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी थोड़ी ना करते। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको लिख देना है नो, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये लिख देना है नो। नो हो गया। नीचे भी आपको लिख देना है नो। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हो, यानी भाई आप पीएच कैंडिडेट हो ना, तो आप लिख सकते हो, वरना नो लिख देना। यहाँ पर भी नो, नो करना है आपको, यहाँ पर भी नो करना है आपको। नीचे वाली इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना, ये वाली है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना। इसके बाद में आपको आगे क्या लिखना है, यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद आपको पहले से लिखना है कि आप कहाँ से इसको अप्लाई कर रहे हो, उस जगह का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपके सिग्नेचर करनी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे लिख रखा है, नीचे लिख रखा है ओनली ऑफिस, ऑफिस का ये काम है, ये चीज़ ऑफिस का काम है, तो इसको ऑफिस वाले भरेंगे, तो आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो चलो अब जो अपना सेकंड पेज है, तो ये हमारा आ गया, तीसरा पेज आ गया। तो तीसरे पेज के अंदर अपने को क्या लिखना है, इसके अंदर, इसके अंदर आपको लिखना है यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपको जो आपकी कैटेगरी है, आप, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना है, यहाँ पर आपको आपके पिताजी का नाम लिखना है। ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। और यहाँ पर आपको लिख देना है अपना एड्रेस। तो ये देख लीजिए आप कि यहाँ पर फर्स्ट में तो आपको अपना नाम लिखना है, सेकंड में आपका जो फादर नेम है वो फादर नेम लिख देना है, लास्ट में यहाँ पर आपको विलेज यानी आपका एड्रेस लिख देना है, गांव का या शहर का नाम लिख देना है यहाँ पर जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो। ये आपको डेट लिख देनी है, यहाँ पर आपको आपका पहले से लिख देना है, यानी आपको मतलब जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो, ये मान लीजिए आप। नेक्स्ट क्या लिखना है आपको, नेक्स्ट लिखना है यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर, और ये नीचे आपको नाम लिख देना, आपका पूरा नाम लिख देना है, और ऊपर आपके सिग्नेचर भाई, सिग्नेचर आप पूरे नाम में सिग्नेचर करते, पूरे नाम के सिग्नेचर करते हो तो वो सिग्नेचर कर सकते हो, या छोटे सिग्नेचर करते हो तो छोटे सिग्नेचर कर सकते हो, बट ये यहाँ पर नीचे आपको पूरा आपका पूरा नाम लिख देना है। तो ये हो गई अपने जो ये पेज था अपना, इसकी बात।
अब इसके बाद में देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पेज। उसके बाद अब ये वाला जो पेज है इसके अंदर आपको नहीं भरना। ये ओनली किसको भरना है, तो ये भरना है ओनली जो EWS कैंडिडेट है, EWS कैंडिडेट है उनको ये बनवाना है। तो अगर आप EWS कैंडिडेट हो तो आप बनवा सकते हो, वरना इस जो ये फॉर्मेट है इसको आपको नहीं भरना। चलो जो नेक्स्ट पेज है वो देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पेज और लास्ट पेज है ये है, इसके अंदर आपको क्या भरना है तो वो देख लीजिए आप। ये कौन सा है, ये है कोर लेटर, ये है कोर लेटर। यानी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है वहाँ पर तो इसके द्वारा आपकी बुलाया जाएगा आपको। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाकर सेल्फ अटेस्टेड करना है। यहाँ पर फ़ोटो लगाकर यानी कि आधे सिग्नेचर पेज के ऊपर, आधे सिग्नेचर फ़ोटो के ऊपर। अब जो कुछ यूट्यूबर हैं जो क्या बता रहे हैं कि इसके ऊपर आपको सिग्नेचर नहीं करने, तो मैं ऐसे नहीं कहता कि भाई वो यूट्यूब पर गलत है। वो भाई उनके भाई वीडियो वगैरह बनाती है ना, तो जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, ऐसे है। वैसे भाई यहाँ पर आप समझ सकते हो भाई, यहाँ पर बाकायदा लिख रखा है सेल्फ अटेस्टेड, तो यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। भाई लिख नहीं रखा हो तो भाई अपने कंफ्यूज भी हो, यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, बाकायदा लिख रखा है। अब नीचे क्या करना है आपको, नीचे यहाँ पर आपका फुल एड्रेस लिखना है। आपको फुल एड्रेस लिखना है कि आप कहाँ से आते हो, पिन कोड के सहित, फ़ोन कोड सहित आपको लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर पिन कोड लिख देना है। इसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पर जो अपन पोस्ट फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फायरमैन यहाँ पर लिख देंगे, फायरमैन के ऊपर टिक कर देंगे और आगे फायरमैन लिख देंगे। तो ये तो हुई अपनी जो फॉर्म है इसको कंप्लीट भरने तक की प्रोसेस। इसके बाद में आपको क्या क्या लगाना है तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना है, EWS वाला तो EWS वाला सर्टिफिकेट लगा देना, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास लगा देना, जाति प्रमाण पत्र लगा देना, और उसके बाद में आधार कार्ड लगा देना आपका। आधार कार्ड के बाद में यानी जो मेन डॉक्यूमेंट्स है ना वो आपको लगानी है। तो अब देखते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो मैंने टेलीग्राम पर भी डाल रखे हैं, तो वो आप वहाँ से भी देख सकते हो कौन कौन से लगाने हैं। लेकिन ये मेन तो आपको लगानी है। मेडिकल हो गया, 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, भाई जितनी भी क्वालिफ़िकेशन आप लिख रखे हो, जिस जिस क्वालिफ़िकेशन के बारे में आप लिख रहे हो इसके अंदर, तो वो क्वालिफ़िकेशन की मार्कशीट आपको लगानी है। तो 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन लगा रहे तो वो लगा देना, और आधार कार्ड लगा देना, मूल निवास लगा देना, जाति लगा देना, मेडिकल लगा देना। ये चीज़ आपको इसके अंदर लगानी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको करना है लिफाफा लेकर आना है, एक बड़ा लेकर आना है और एक छोटा लेकर आना है। तो अब हम चलते हैं लिफाफे के ऊपर। तो अब हम आ गए हैं अपना लिफाफे के ऊपर। तो लिफाफा ऐसा आपको भरना है, यानी क्या क्या इसके ऊपर लिखना है वो देख लीजिए आप। सबसे ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन, फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फायरमैन। फॉर आगे क्या लिखना है, फॉर SC, आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हो वहाँ जो आपको यहाँ पर लिखनी है। मैं SC से बिलोंग करता हूँ तो SC यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, तो इसके बाद में आपको करना है यहाँ पर आपको अपना इसका एड्रेस लिखना है जहाँ पर इसको भेज रही हैं। यहाँ पर टू लिखना है पहले, तो टू लिखने के बाद में यहाँ पर ये जो एड्रेस लिख रखा है वो का वो एड्रेस यहाँ पर उतार देंगे, पिन कोड के सहित, पिन कोड सहित यहाँ पर उतार देंगे। नीचे लिख देंगे 56 APO। अब ये देखिए आप, 56 APO क्या है। अब कुछ सोच रहे होंगे कि सर हमने पोस्ट ऑफिस में जमा भी करवा दिया,
हमारा जो फॉर्म है उसे जमा भी करवा दिया, लेकिन सर वहाँ पर तो पिन कोड ही गलत लिख दिया उसने। तो वो साथियों मैं आपको बता दूं, वो इसलिए गलत आ रहा है, ये इसलिए नहीं आ रहा, जो 90 97 और 41 हैं, ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आर्मी की जो पोस्ट ऑफिस है वो इंडिया के अंदर दो ही जगह है, एक तो दिल्ली के अंदर है और एक कोलकाता के अंदर है। तो अपन जो भी आर्मी के अंदर किसी भी पोस्ट को भेज रहे हैं तो अपन डायरेक्ट वहाँ पर नहीं भेज सकते, अपन को भेजना पड़ेगा क्या तो कोलकाता भेजना पड़ेगा या दिल्ली भेजना पड़ेगा आर्मी की। यानी ये यहाँ पर लिख रखा है, बाकायदा लिख रखा है यहाँ पर APO, क्या लिख रखा है APO, आर्मी पोस्ट ऑफिस, ये लिख रखा है। तो ये पहले तो जाएगी ये डाक आर्मी पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो वो पिन कोड किसके थे, आपकी जो गलत आप गलत सोच रहे हो, तो वो पिन कोड है आर्मी पोस्ट ऑफिस के, या तो कोलकाता के होंगे या दिल्ली के होंगे। तो ये पहले तो जाएगा वहाँ पर और फिर वो आर्मी वाले हैं वो अपने डिपार्टमेंट को लेह लद्दाख वाले को भेजेंगे। इसके बाद में आप देख लीजिए, ये तो हो गया लेफ़्ट साइड के अंदर, नहीं राइट साइड के अंदर। और लेफ़्ट साइड के अंदर आपको क्या लिखना है, राइट साइड के अंदर लिखना है आपको फॉर्म, फ्रॉम, फ्रॉम आप कहाँ से इसको भेज रहे हो। तो यहाँ से आप पहले तो अपना नाम लिख देंगे, नीचे आपका गांव का नाम लिख देंगे, पोस्ट ऑफिस लिख देंगे, तहसील लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे, स्टेट लिख देंगे और पिन कोड लिख देंगे। पिन कोड के बाद में नीचे लिख देंगे आपके मोबाइल नंबर, ताकि कोई गड़बड़ हो तो आपको कांटेक्ट किया जा सके। वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वो एड्रेस यानी आप समझ सकते हो कि भाई एड्रेस वगैरह है, मोबाइल नंबर वगैरह है, तो मैंने पहले भी एक बार दे दिया था, चैनल के ऊपर दे दिया था एक वीडियो के अंदर मोबाइल नंबर। तो पता नहीं दिन के अंदर इतने फ़ोन आते थे मेरे पास, पूछो ही मत, मतलब सार परेशान हो जाता था। इसलिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको कमेंट पर जवाब मिल जाएगा। ये देख लो। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, बस अब ये देखिए, ये तो हो गया जो अपना मेन लिफाफा है वो। और इसके अंदर आएगा एक छोटा लिफाफा, वो आपको लेकर आना है। छोटा लिफाफे के ऊपर क्या करना है आपको, छोटे लिफाफे के ऊपर आपको करना है, यानी दो फ़ोटो, दो फ़ोटो लिफाफे के ऊपर नहीं चिपकानी, वो फ़ोटो आपको उसके अंदर डाल देनी है। और जो लिफाफा है, लिफाफे के ऊपर क्या करना है आपको, लिफाफे के ऊपर अपना एड्रेस लिख देना है, एड्रेस लिख, नाम सहित एड्रेस, और 25 रुपये की डाक टिकट उसके ऊपर लगा देनी है। डाक टिकट लगाने के बाद आपको क्या करना है, उसको यानी इसके अंदर रख देना है। यानी जो आपका एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड इसी छोटे लिफाफे के अंदर आएगा। तो ये हो गई इसकी कंप्लीट जानकारी। दो फ़ोटो आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा रख देनी है। फ़ोटो के ऊपर अपने जो नाम है और अपना जो पिताजी का नाम है वो लिख देना है। अब इसके बाद में आप देखिए कि आगे आपको किसकी तैयारी करनी है, कौन सा सिलेबस पढ़े, किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे तो वो भी आप देख लीजिए। तो ये हैं सब्जेक्ट, ये आएंगे इसके अंदर। अब ये आप सब्जेक्ट देख सकते हो, 4 सब्जेक्ट आएंगे टोटल, सभी 25, 2 सब्जेक्ट तो आएंगे 25-25 नंबर के और 2 आएंगे 50-50 नंबर के। तो ये टोटल हो गए, कितने हो गए हैं, 100 और 50, 150 नंबर का आपका पेपर होगा और 2.5 घंटे का होगा। 2.5 घंटे यहाँ पर दे रखा है बाकायदा, तो 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। अब ये आगे क्या दे रखा है कि अगर आप एलडीसी से यानी एलडीसी से अप्लाई कर रहे हो तो 12th बेस पर आएगा। और जो एमटीएस फायरमैन ट्रेडमैन से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो पेपर है रिटन टेस्ट है वो 10वीं के स्टैंडर्ड पर आएगा, स्टैंडर्ड बेस पर आएगा। ये चीज़ इसके अंदर
दे रखी है, रिटन टेस्ट के बारे में ये चीज़ दे रखी है। आज जो मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुछ स्टूडेंट फिर बोलेंगे कि सर हमारे को तो नोटिस नंबर ही नहीं मिल रहे, रिक्वायरमेंट नोटिस नंबर ही नहीं मिल रहे। तो मैं इसके अंदर आपको वो रिक्वायरमेंट नोटिस नंबर भी बता देता हूँ। तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट नोटिस नंबर कौन सी हैं आपकी, तो ये है, ये आपको लिखने हैं 1/41/2021, ये आपको इसके अंदर लिखने हैं। अब आपको जो मेन बातें हैं वो आप इसके अंदर और देख लीजिए। ये चीज़ तो भाई आपने देख ही ली होगी, कितना जो आपका पेमेंट रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 19,900 से 63,200, ये चीज़ रहने वाली है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है वो भी आप देख लीजिए इसके अंदर। अब ये देख लीजिए अपना जो फायरमैन का जो फिजिकल होने वाला है वो फिजिकल कैसा होगा। तो इसके अंदर दे रखा है बाकायदा कि हाइट तो होनी चाहिए 1.65 होनी चाहिए, सीना यानी 1.65 होनी चाहिए, और जूते निकाल कर, यहाँ पर जूते निकाल कर आपको यानी जूते निकालते हो तो 2.5 का थोड़ा छूट मिल जाएगी इन सेंटीमीटर की। इसके बाद में जो आपका चेस्ट मांगा गया है, चेस्ट कितना मांगा गया है, चेस्ट है 81.5, फुलाने के बाद होना चाहिए 85। जो वेट है वेट कितना होना चाहिए, 50 किलो आपका मिनिमम वेट होना चाहिए। ये चीज़ इसके अंदर बोली गई है। इसके अंदर आगे देख सकते हो भाई टाइपिंग वगैरह जो उसके अंदर है भाई, जो एलडीसी से भर रहा है उसके अंदर टाइपिंग वगैरह। और जो अपने फायरमैन है, फायरमैन है, फायरमैन के अंदर क्या है, जो अपना फिजिकल है, फिजिकल के अंदर क्या है, ओनली मेल। तो इसके अंदर है 1600 मीटर, 1600 मीटर आपको करवाई जाएगी। वो कितने मिनट में करवानी है, वो कितने मिनट में करवाई जाएगी, 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर ये करवाई जाएगी। अगर आपका जो 6 मिनट 30 से नीचे और लिख रखा है 6 मिनट 30 सेकंड से अगर आप कमाते हो तो उसके अंदर उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है जो आपको 63 किलो, 63 किलो है वो वज़न उठाकर, 63.5 किलो वज़न उठाकर आपको 183 मीटर आपको चलना है, 183 मीटर आपको चलना है 96 सेकंड के अंदर। ये चीज़ भाई मेन चीज़ है। तो आप देख सकते हो ये चीज़ बिल्कुल दे रखी है यहाँ पर। ये चीज़ हो गई भाई जो फिजिकल है अपना, फिजिकल के बारे में ये चर्चा हो गई। ये हो गया अपना जो रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट के बारे में चर्चा हो ही गई। फिर बाद में अपन देख लेते हैं। अब ये देख लो जो अपनों आपको लगाने हैं उसके अंदर आपको क्या क्या लगाने हैं डॉक्यूमेंट्स, तो उन सभी की जानकारी ये दे रखी है, बाकायदा यहाँ पर दे रखी है, तो आप लगा सकते हो। अब आगे चलते हैं। तो आगे अपना जो अभी आपका कुछ काम, अपने जो काम का तो है नहीं, ये वो ही आ गया। तो ये आपकी हुई कंप्लीट जानकारी, फॉर्म भरने से लेकर उसे अप्लाई करने तक की कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर